हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है थर्ड पार्टी को लेकर कि थर्ड पार्टी के भीतर फियर फैक्टर आखिर क्यों क्रिएट हो रहे हैं, है ना। देखिए, थर्ड पार्टी है डेविल एनर्जी। डेविल एनर्जीज का क्या काम होता है? हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों के जीवन में ताक झाक करना, दूसरों को ही अपने मन मस्तिष्क में बिठाए रखना। आखिर वो इंसान क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, आखिर कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहा है। कि थर्ड पार्टी कुछ इस तरीके से है, इनका बस नहीं चलता, ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दें, आपको ख़त्म कर दें। इस तरीके से डेविल एनर्जीज होती हैं, है ना। और ये थर्ड पार्टी कुछ इसी तरीके की एनर्जीज हैं। बट मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि जो थर्ड पार्टी है ना, इनका है दिमाग शैतानी। शैतानी दिमाग में शैतान वाली चीज़ें ही आती हैं। अब क्या दिमाग में आएगा? गंदी बातें, गंदे विचार, इसका नाश कर दे, इसका सत्यानाश कर दे, इसको बर्बाद कर दे। माइंड में पूरी तिगड़म, पूरी टोली बैठ के गेम बजाती है कि आखिर इस इंसान को हम तोड़े तो तोड़े कैसे। अब इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि ये किससे पंगा ले रहे हैं। भाई, आपको डिवाइन सोल क्या होती है? परमात्मा की दिव्य साक्षात शक्ति। आपने अगर अपने मुंह से इन लोगों के बारे में कुछ भी कह दिया ना, वो घटना इनके जीवन में घटित हो जाएगी। इस प्रकार की दिव्य शक्तियाँ परमात्मा ने आपको बख्शी हुई हैं, दी हुई हैं, क्योंकि आप परमात्मा के बहुत नेक बंदे हैं, है ना। इन लोगों का इस तरीके की जो चीज़ों का, सिचुएशंस का जो ये आपके अराउंड क्रिएट करते हैं, इनको नहीं पता होता। ये अपने ईगो में, अपने अहंकार में इतने ज़्यादा पागल हो गए होते हैं कि हम किसी इंसान के साथ किस लेवल तक गलत कर रहे हैं या किसी को हम किस हद तक परेशान कर रहे हैं, इनको ये पता ही नहीं होता, है ना। इंटेंस इतना बिहेवियर इनका हो जाता है ईगो में कि पागल हो जाते हैं। इनका ईगो इनके सर चढ़ जाता है और इनको कुछ भी पता नहीं चलता कि कोई हमारी वजह से बहुत गंदे तरीके से टूट रहा है, अंदर से रो रहा है, अंदर से बिखर रहा है ना। अब कोई टूटता है तो फिर वही ना, परमात्मा उसको टूटने नहीं देते। ईश्वर अपने बच्चे को जोड़ करके रखते हैं। तो जब ईश्वर आपको जोड़ के रखते हैं ना, तो यही चीज़ इनको हजम नहीं होती। इनके मन में क्या चलता है पता है? अरे, हम तो 5-6 बंदे हैं, हम तो 4-5 लोग हैं, इसकी ऐसी की तैसी करने के लिए, इसकी गेम बजाने के लिए इसमें इतनी ताकत कहाँ से है, इसमें इतना साहस कहाँ से है, इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से है। हम तो कोई कसर छोड़ते ही नहीं इसके जीवन को बर्बाद करने की। आखिर इसमें इतनी हिम्मत, इतना सामना करने की, हमारे अगेंस्ट जाने की, इसमें इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति, इतनी पावर आती कहाँ से है कि ये बुराइयों का नाश कर सके, ये बुराइयों को विध्वंस कर सके। इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आती है, इसमें इतनी पावर कहाँ से आती है। इस तरीके के इनके जहन में पता नहीं हजारों थॉट पॉपअप 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 हो रहे होते हैं। इनका खुद का जीना हराम हो रहा होता है। क्यों? नेगेटिव पर्सनालिटी है। लोगों को दुख में देखकर इनको खुशी होती है, लोगों को उसके वजूद मिटा देना, किसी इंसान का वजूद ख़त्म करना, तब इनको खुशी मिलती है। इनको कोई ऐसा इंसान दिख जाए ना जो बोल्ड है, साहसी है, तो यकीन मानो ये ऐसे इंसान से ना भागना शुरू कर देते हैं। ऐसे इंसान से बहुत भागना शुरू करते हैं कि इस इंसान से पीछा छुड़ाओ, पीछा छुड़ाओ, पीछा छुड़ाओ। इस तरीके से इनके अंदर है ना एक फियर फैक्टर क्रिएट होता है। और ये फियर फैक्टर इनकी खुद की गंदगी होती है। कहते हैं ना, किसी इंसान को उसकी कमियां ही मारती हैं। अब कमियां क्या होती है? अंदर का काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, ये सारी कमियां हैं इंसान के भीतर। अब ये कमियां कैसे निकलती हैं? परमात्मा के नाम से, ईश्वरीय नाम से। जब आप हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जब आप राधा 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 जिस भी नाम की चैंटिंग करते हैं, तो आप देखेंगे उस समय नाम ईश्वर का आपके मन में भरता जाएगा और वो गंदगी बाहर आती रहती है। यानी कि जब आप ईश्वरीय मार्ग में जाते हैं ना, तो आप ये भी देखेंगे, देखिए कुछ डिवाइन के मैसेजेस आ जाते हैं अपने आप से रीडिंग में, तो वो आप लोगों को देने ज़रूरी हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी आपको ये लगता होगा कि आउट ऑफ द टॉपिक हो गई है वीडियो, सो ये ज़रूरी होती हैं बीच में बातें बतानी आप लोगों को। तो होता ये है, जब आप परमात्मा के नाम की चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो
मन में आपके परमात्मा का नाम, ईश्वरीय खजाना, जो परमात्मा का नाम जाप का धन है ना, वो आप इकट्ठा कर रहे होते हैं। अब जब अच्छा धन आप इकट्ठा कर रहे होते हैं तो अंदर से गंदगी बाहर निकलती है। उस समय आपको ये भी लग सकता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा क्रिटिकल हो रही हैं, चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ रही हैं, है ना? आपको ये भी लग सकता है क्योंकि जो अंदर की गंदगी है ना वो बाहर आ रही होती है। तो ऐसे भी होता है। और यही चीज़ें देख कर के जो थर्ड पार्टी है वो फियर उनके भीतर क्रिएट हो जाता है आपको लेकर कि आखिर इस इंसान में आखिर ऐसा है क्या? भाई पता नहीं, तुम्हें ही पता होगा। आखिर देखिए, आप एक प्योर सोल है, प्योरिटी की तरफ सब अट्रैक्ट होते हैं। पता है आपको, ये लोग एक्चुअली आपके पर्सन से अट्रैक्ट नहीं है। ये लोग जो भी आपके आसपास हैं, इनके जहन में सिर्फ आप छाए रहते हैं। ये आपसे अट्रैक्ट है। आपका ऑरा, आपकी बोल्डनेस, आपका करेज, इतना ज़्यादा चीज़ें इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना कि अगर आपने अपने पर्सन को छोड़ दिया ना तो यकीन माने ये आपके पर्सन को लात मार के उसकी ज़िंदगी की झंड बना देंगे और फिर आराम से टिक के रहेंगे, क्योंकि ये लोग आपके पर्सन से अट्रैक्टेड नहीं है, ये आपसे अट्रैक्टेड है। आप इनके दिलो दिमाग पर छाए हुए हो और ये बहुत बड़ा फियर फैक्टर इनके मन में क्रिएट रहता है कि आखिर हम करें तो करें क्या, इसको कैसे ख़त्म करें, इसका वजूद कैसे नाश करें। आपको ये बहुत गंदी गंदी गालियाँ भी देते हैं, बहुत गंदे लेवल पर जा कर के कि हमने क्या ही तो नहीं कर लिया इसके साथ, बट ये इंसान बाज नहीं आया। हमने क्या ही तो कसर नहीं छोड़ी इसके साथ, बट ये इंसान बाज नहीं आ रहे। वो इंसान नहीं, बाज तुम नहीं आ रहे हो अपनी गंदी हरकतों से। तुम्हें कोई तंग नहीं करता है, तुम्हें कोई परेशान नहीं करता। एक कोई इंसान है आराम से शांति से रहना पसंद करता है और आप लोग उनकी शांति को भंग करते हैं, उसके जीवन में दखल अंदाजी करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। ये चीज़ें स्वयं परमात्मा भी पसंद नहीं करते कि कोई इंसान शांति से रहना चाहता है, लेकिन तुम लोग नहीं पसंद करते, उसके जीवन में ताक झाक करने में लगे रहते हो। अब देखिए, वो इंसान तो फिर भी ऐसा है, तुम्हें माफ़ कर देता, लेकिन भगवान नहीं चाहते कि तुम ऐसे लोगों को माफ़ करो। आपके ही द्वारा परमात्मा ऐसा तांडव रचवाते हैं, इन लोगों की ऐसी की तैसी करवा के छोड़ते हैं और इनके भीतर एक फियर फैक्टर क्रिएट करवा देते हैं, है ना? तो इस तरीके से चीज़ें होती रहती हैं। बट आपकी जो एनर्जीज़ हैं अभी राइट नाउ सिचुएशन में आपकी बताती हूँ, एनर्जीज़ आपके बहुत हाई हैं, डिवाइनली कनेक्टेड हैं आपका जो मैं थोड़े साइंस बता देती हूँ। थोड़ा सा आपका आज्ञा चक्र जो है, थर्ड आई पर आपको हल्का सा भारीपन महसूस होता होगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का भारीपन आपको रहे। इसको हम हेडेक नहीं बोलेंगे, हेडेक ये नहीं होता, इसको हम थर्ड आई एक्टिवेशन का जो प्रोसेस होता है, ये उस प्रोसेसिंग के दौरान एक लाइट एक बन जाता है जो आपको राइट नाउ सिचुएशन में महसूस हो रहा होगा अपने थर्ड आई पर। ठीक है जी, तो थर्ड आई पर आपको थोड़ा भारीपन महसूस हो रहा होगा एंड आपको ये भी लगता है कि एक ठहराव आ चुका है आपके बोलचाल में। आपको ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, आपको ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, आप बिल्कुल साइलेंट पीस आपको अच्छा लगता है। आपको जो जहाँ पर शोर शराबा, ईर्ष्या, चुगली, निंदा, जलन, जहाँ पर भी गंदी बातें हो रही हों, आप वहाँ पर बैठना भी पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों का आप संग पसंद नहीं करते। तीसरा, आप एकांत प्रिय हैं, आपको अकेला रहना इतना ज़्यादा पसंद है कि आप जब अकेले रहते हैं ना, उस समय हर समय आपके मन में परमात्मा का नाम चल रहा होता है और यही ईश्वरीय नाम आपको यकीन माने एक दिन बहुत ऊंचा उठा देगा। जो आप चाहते हैं, नहीं भी चाहते तो भी परमात्मा आपको बहुत कुछ देंगे। ये होती है परमात्मा के नाम की ताकत। तो भाई, अगर थर्ड पार्टी आप लोग सुन रहे हैं तो जिस इंसान के पीछे आप पड़े हैं ना, उस इंसान के पास कुछ नहीं है, वो तुम्हारी ही तरह है। वो अपने आप को ज़ीरो मानता है, लेकिन तुम लोगों ने उसको अपने नज़रों में हीरो बनाया हुआ है, पता नहीं। और पता है क्यों तुम लोगों की नज़रों में वो इंसान हीरो बना हुआ है? वो हमेशा हरे कृष्णा के नाम की चैंटिंग करता है। तो ये आप लोगों के लिए है जो छुप छुप कर देखते रहते हैं, वीडियो सुनते रहते हैं, थर्ड पार्टी लाइक लोग, डिसीट एनर्जीज लोग।
आप भी राधे कृष्णा या जिस भी अपने परमात्मा को मानते हैं ना, एक बार उसको मन में उतार के देखें। यकीन माने, जिस इंसान के पीछे पड़े हैं ना, वो तो ज़ीरो है और आप हीरो बन जाओगे। आपको परमात्मा इतना कुछ देंगे, इतना कुछ देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होंगे। ये होती है परमात्मा के नाम की ताकत, और ये एक डिवाइन सोल आपको प्योरिटी के साथ बता रही है। आप विश्वास करें या ना करें, ये आप पर डिपेंड करता है, बट एक मन की साफ भावना से किसी ने आपको बताया तो इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखें। जब आप परमात्मा का नाम लोगे ना, आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, है ना। और आप अपने जीवन में वो सुख को, वो चीज़ें जो आप चाहते हो ना, वो सब आपको जीवन में मिलेगा। एक बार आप ईश्वर का नाम लेना शुरू करें कि इससे आपके वाइब्रेशन हाई होते हैं, और जैसे ही वाइब्रेशन हाई होंगे ना आपके, आप वो हर एक चीज़ पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है जी। तो जिस भी इंसान के पीछे आप पड़े हुए हैं, उसके पास सिर्फ ईश्वरीय शक्ति है, हरे कृष्णा की ताकत है, राधा नाम की ताकत है, उसके परमात्मा की, माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं उस पर, और कुछ नहीं है उसके पास। और यही चीज़ें आप लोगों को फियर में डाल देती हैं, है ना। तो उस फियर से आप ओवरकम हो जाइए। आप भी हरे कृष्णा राधे राधे हरि बोल, इन चीज़ों की चैंटिंग करें। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा, और सब कुछ जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ, हर चीज़ अपने दम पर आप हासिल कर लेंगे। अब आप ये भी सोचते होंगे कि हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो बुद्धि है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं। अरे भाई, आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं, एक डिवाइन सोल हैं आप भी, बट कहीं ना कहीं अनअवेयर तरीके से आप चीज़ें भूल जाते हैं। परमात्मा का अंश सब में होता है, बस ज़रूरत है तो उसको जागृत करने की। जैसे ही आप उससे मिल जाओगे ना, यकीन माने स्वयं परमात्मा आपको उस मार्ग पे ले जाएंगे। आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव एंड हैप्पी, और चीज़ें जिस फियर से आप डरते हो ना, उस इंसान के जिसके आप पीछे पड़े हुए होगे, वो चीज़ें आपके भीतर आ जाएंगी। आपसे लोग डरना शुरू कर देंगे, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाओगे, है ना। तो कुछ इस तरीके, यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई, कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर